Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.5 which is debug the code. आज हम लोग देखेंगे कि डिबगिंग क्या होती है और उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग डिबगिंग को परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी तक हम लोग कोड लिखते आ रहे थे HTML लैंग्वेज में, CSS लैंग्वेज में और जावास्क्रिप्ट में। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उस कोड में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं तो उन मिस्टेक्स को, जिन्हें हम लोग एरर्स कहते हैं, उन एरर्स को फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करने के बाद उनको ठीक करना, उन एरर्स को उनको फिक्स करना। ठीक है, एरर्स का दूसरा नाम बग्स भी होता है। उन बग्स को पहले फाइंड आउट करना उस कोड में से, फिर उसके बाद उसको फिक्स करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। इट हेल्प्स इंश्योर दैट अ प्रोग्राम रन्स करेक्टली विदाउट एन एक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, अब डीबगिंग किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है? इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, और उसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो में किस तरीके से डिबगिंग को परफॉर्म करते हैं, उसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग डिबगिंग को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक रन का ऑप्शन आता है। ठीक है, हम इस पर जब क्लिक करते हैं इस तरह से ये रन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है रन। मेन्यू को हम लोग जब ओपन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रन डिबगिंग का। तो फिर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं रन डिबगिंग पे। जब हम लोग रन डिबगिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन इस तरह से ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं जब हम लोग रन डिबगिंग पे क्लिक करते हैं। ये ऑप्शंस क्या होते हैं? ये ऑप्शंस हमारे पास होता है पॉज या कंटिन्यू का ऑप्शन। ये जो इस तरह से साइन शो हो रहा है, ये पॉज और कंटिन्यू का ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इस तरह करके एक ऑप्शन शो हो रहा है स्टेप इनटू का। ये ऑप्शन है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है स्टेप ओवर। फोर्थ नंबर पे आता है ये स्टेप आउट। और फिफ्थ नंबर पे आता है रीस्टार्ट और स्टॉप। वन बाय वन हम इनका पर्पस देखते हैं कि इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, ये रन डिबगिंग के ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से हम लोग डिबगिंग को परफॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये ये हमारे पास पॉज या कंटिन्यू का ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पॉज के मतलब को देखते हैं कि पॉज क्या होता है। पॉज मीन्स कि हम लोग प्रोग्राम को स्टॉप कर लें टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर लें। जब वो रन हो रहा होता है हमारा प्रोग्राम, उस वक्त हम लोग थोड़े टाइम के लिए अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दें। अगर वो पहले से पॉज हुआ है तो हमने उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का मतलब होता है हम उसको रिज्यूम कर लें, दोबारा से स्टार्ट कर लें। ठीक है, जहां से हमने स्टॉप किया था। अब हम लोग ये काम क्यों करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चेक करना हो कि क्या हो रहा है किसी भी लाइन पे। फॉर एग्जांपल हम इस लाइन की बात करते हैं, हमने देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉज कर लेते हैं। जब हम देख लेते हैं कि ठीक है, जो भी हम लोग ने वैल्यू यहाँ पे एंटर किया है वो ठीक है, तो हम दोबारा से उसे क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्टेप इनटू। स्टेप इनटू ये ऑप्शन होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक प्रोग्राम, एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन का नाम हम लोग ने रखा है एडिशन। इस तरीके से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है और उसका नाम हम लोग ने रख दिया एडिशन। ठीक है, और ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर हम लोग को उसकी लॉजिक लिखनी है। अब हमें ये चीज चेक करनी है जब हम लोग स्टेप इनटू का फंक्शन का यूज करते हैं कि हमने देखना है कि इस फंक्शन के अंदर जो हम लोगों ने लाइंस लिखी है कोड की, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, हर लाइन पे क्या क्या काम हो रहा है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप इनटू। ठीक है, कि हर फंक्शन के अंदर हर लाइन पे जाके चेक करता है कि हर लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं स्टेप इनटू। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप ओवर। इसका मतलब ये होता है कि हमें जब नहीं देखनी होती फंक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है, बस हमने फंक्शन की आउटपुट देखनी होती है, तो जस्ट हम इस लाइन पे आते हैं। ठीक है, और फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है, अंदर नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से अंदर हम लोग वैल्यूज चेक नहीं कर रहे होते लाइन बाय लाइन। तो उसके लिए जब हमें सिर्फ ये देखना हो कि फंक्शन की आउटपुट क्या है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं स्टेप ओवर। जब हम लोग, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग फंक्शन के अंदर आ गए हैं और लाइन बाय लाइन हमारा कोड चेक कर रहे हैं, हमने फंक्शन से बाहर आना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्टेप आउट का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हम फंक्शन के अंदर है और हम लोगों ने बाहर जाना है फंक्शन से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप आउट का फंक्शन यूज करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट या स्टॉप। ठीक है, अगर वो स्टॉप हुआ हुआ है तो हमें रीस्टार्ट करना होता है, और अगर रीस्टार्ट हुआ हुआ है तो फिर हमें मतलब कुछ ये इस तरह का ऑप्शन है। अब रीस्टार्ट में क्या होता है कि हम लोग दोबारा से डिबगिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से हम लोग डिबगिंग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग रीस्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों ने स्टॉप करना है तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप के बटन पे क्लिक करेंगे, ताकि जो डिबगिंग का प्रोसेस चल रहा है
वो स्टॉप हो जाए। ओके, ये सारे जो है वो ऑप्शंस आते हैं डिबगिंग में। Pause, continue, step into, step over, step out, restart or stop. These options allow programmer to control the flow of code execution and observe the program behavior. अब ये जो ऑप्शंस होते हैं ये प्रोग्रामर को अलाउ कर रहे होते हैं कि जो कोड की एग्जीक्यूशन हो, ये जो कोड चल रहा है उसके फ्लो को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे जाके वो रोकना चाहते हैं अपने कोड को, तो वो इजीली डिबगिंग के प्रोसेस से वो उसको स्टॉप कर ले और वहां पे देख लें कि इस लाइन में क्या हो रहा है। या फिर दोबारा से डिबगिंग स्टार्ट करनी है तो वो दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम में क्या हो रहा है या किस लाइन पे जाके एरर आ रहा है। उसको फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होती है अगर हम लोग डिबगिंग करते हैं। स्टेप इनटू को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टेप इनटू में क्या होता है कि एक कमांड होती है जो कि अलाउ कर रही होती है कि आप लाइन बाय लाइन हर कोड पे जाएं। ठीक है, यू टू गो थ्रू द कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप हर लाइन पे जाते हैं और देखते हैं कि हर लाइन पे क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। द प्रोग्राम रन्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम सो यू कैन। अब प्रोग्राम क्या करता है, ये एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को रन करता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, वॉच हाउ ईच लाइन एग्जीक्यूट। आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, हर लाइन चल रही है। फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम अकर, और आप इजीली इस चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है। दिस प्रोवाइड थोड़ो ट्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कोड। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर लाइन पे जाते हो और वैल्यूज देख रहे होते हो कि हर लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेसिंग कैपेबिलिटी भी स्टेप इनटू प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिबगिंग के बाद, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट हेल्प यू स्टॉप द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक रेड डॉट होता है। ठीक है, अब जहां पे भी आपने ब्रेक पॉइंट लगाया होता है ना, जब आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जहां पे ब्रेक पॉइंट लगा होता है वहीं पे आपका कोड स्टॉप कर जाता है। ठीक है, अब जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है एग्जाम्पल, ये पूरा कोड लिखा हुआ है और हमने एक इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, एक इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट यूज किया और एक इस पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट यूज किया। अब जब कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे ही इस लाइन पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, इससे आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। ये क्यों स्टॉप करता है, ताकि आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज देख सको। कोई अगर वेरिएबल यूज किया है तो आपने उसकी क्या वैल्यू लगाई है आप उसको देख सको। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। फिर आगे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब दोबारा इस लाइन पे आएगा तो फिर अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर जाएगा और आपसे कहेगा कि आप अपनी वेरिएबल की वैल्यू देख लो कि आपने ठीक यूज की है। फिर जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा दोबारा से अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा और आपसे कहेगा कि आप जो है अपनी वेरिएबल की वैल्यू एक दफा चेक कर लो। तो जिस पॉइंट पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया होता है वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। हाउ टू सेट ब्रेक पॉइंट। अब आप ब्रेक पॉइंट लगाते कैसे हो, यू कैन असाइन अ ब्रेक पॉइंट इन विजुअल स्टूडियो बाय क्लिकिंग नेक्स्ट टू द लाइन नंबर। आप क्या करते हो कि इस लाइन नंबर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट लग जाता है। इस तरह से आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। और ब्रेक पॉइंट किस तरह का होता है, एक रेड डॉट अपीयर होता है, ठीक है, जो कि ब्रेक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है या ब्रेक पॉइंट को शो कर रहा होता है। दूसरी बात यह है कि आप एक कोड के अंदर मल्टीपल ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हो, सिंगल ब्रेक पॉइंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन केस आप चाहते हो कि मल्टीपल ब्रेक पॉइंट यूज किया जाए तो आप मल्टीपल ब्रेक पॉइंट भी यूज कर सकते हो, ताकि आप बेटर तरीके से अपने प्रोग्राम को ट्रेस कर सको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को देख सको, हर लाइन में क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको देख सको। व्हेन डिबगिंग द प्रोग्राम हॉल्ट पॉजेज एट एवरी ब्रेक पॉइंट। जब डिबगिंग का स्टेप आप परफॉर्म करते हो या जब डिबगिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है, तो जहां पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया होता है वहीं पे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम पॉज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे आपका प्रोग्राम रुक जाता है और आप फिर क्या करते हो कि अपने वेरिएबल की वैल्यू या देख लेते हो कि इस लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उस चीज को आप बेटर तरीके से एनालाइज कर लेते हो। अब क्या होता है, ब्रेक पॉइंट से होता क्या है, ये तीन पॉइंट्स होते हैं। पहला ये है कि ऑब्जर्व वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, आप वेरिएबल की वैल्यू चेक कर लेते हो कि मैंने ठीक एंटर की है। आप अपने प्रोग्राम की स्टेट को एग्जामिन कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने जो भी लॉजिक लगाई होती है, ठीक है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर लेते हो, उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ब्रेक पॉइंट से क्या एडवांटेज होता है, दिस हेल्प टू ट्रेस एंड फिक्स बग्स मोर इजीली। ठीक है, जब आप ब्रेक पॉइंट ऐड करते हो, ठीक है, या जब ब्रेक पॉइंट इम्प्लीमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को ट्रेस करते हो। ठीक है, उसमें से देखते हो कि कोई एरर तो नहीं आया, फौरन आपको एरर भी आप फौरन अपने एरर को भी फाइंड आउट कर लेते हो और एरर को फाइंड आउट करने के बाद उसको इजीली फिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, उसको इजीली ठीक भी कर सकते हो।
ओके, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।